देव धार्मिक कहानी पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे पहले सांप कहाँ से आया? चलो आज जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। ऋषि कश्यप की 100 पत्नियां थी। उनमें से एक थी कद्रू और एक थी विंता। ये दोनों बहनें थी और ऋषि कश्यप की रात दिन सेवा करती थी। बहुत सेवा की उन्होंने और पूजा पाठ में भी उनकी ऋषि कश्यप की बहुत मदद की। इसलिए ऋषि कश्यप ने उनसे प्रसन्न होकर एक दिन इनको कहा कि आप जो मांगना चाहती है वो मांगिए, वरदान स्वरूप। सबसे पहले कद्रू ने कहा कि महाराज, मेरे को 100 बच्चे चाहिए और ऐसे बच्चे जिनसे लोग डरें और जहरीले होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु। कद्रू को 100 अंडे मिले वरदान में। उनको पकने के लिए, तैयार होने के लिए एक स्थान पे रख दिया। अब आया नंबर विंता का। विंता ने कहा महाराज, मेरे को भले ही बच्चे आप कम दे दीजिए, लेकिन बच्चे ऐसे होने चाहिए जो कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु। अब विंता को मिले 2 अंडे। उनको भी उसी स्थान पर छोड़ दिया तैयार होने के लिए। धीरे धीरे समय निकला तो कद्रू के अंडे हैं ना, उनमें से बच्चे निकलने शुरू हो गए। एक के बाद एक नाग निकलता जा रहा था अंडों से। ये देख के विंता अधीर होने लगी। ये क्या, मेरे अंडे में से तो बच्चे निकल ही नहीं रहे हैं। और विंता ने क्या किया कि एक अंडा फोड़ दिया। उसमें से जो बच्चा जो निकला वो ऊपर से तो पूरा शरीर उसका तैयार हो गया और नीचे से उसका जो पूरा शरीर तैयार ही नहीं, इसलिए वो अपाहिज रह गया। ये बच्चा जब निकला तो बहुत नाराज हुआ और उसने कहा कि मैं आपके पास नहीं रहूंगा। ये बच्चा ऊपर चला गया। शनिदेव के जो रथ के 7 घोड़े हैं, उस रथ का जो सारथी है, यही वो बच्चा था विंता का। तो उसका अरुण नाम है, ये सारथी बन गया। और जो दूसरा बच्चा था, ये जब अंडा तैयार हुआ तब निकला तो उसमें से निकले गरुड़ जी। अब ये सब आप लोगों को पता ही है कि गरुड़ जी कितने शक्तिशाली होते हैं और सांपों का और गरुड़ जी का आपस में कितना बैर है, कितनी दुश्मनी है। ये जो शिव के गले में और जो वासुकी सांप है और जो शेषनाग है, ये सब कद्रू के बच्चे हैं। ये थी सांपों की कहानी। अब आपको एक शिव जी की कहानी सुनाता हूँ। उसमें ये शिव जी की तो कम है, गणेश जी की ज़्यादा समझो। तो एक बार क्या हुआ, बाल रूप में दोनों बच्चे कार्तिक और गणेश जी दोनों झगड़ने लगे। और झगड़ा इस बात पे था कि इन दोनों में शक्तिशाली ज़्यादा कौन। कार्तिक का कहना था कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और
गणेश जी का मानना था कि शक्ति में तो मेरी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। ये दोनों लड़ते लड़ते अपने माता पिता के पास पहुंचे। शिव जी और पार्वती जी वो बैठे हुए थे, दोनों अपने अपने स्थान पर। जब उनको ये पता चला तो शिव जी और पार्वती जी ने बोला कि एक काम करो, दोनों जन अपने अपने वाहन पर बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ 3 बार। जो 3 बार परिक्रमा खत्म करके पहले हमारे पास पहुंचेगा वो इस बात पर जीत जाएगा। अब दोनों जन निकल गए परिक्रमा के लिए। गणेश जी अपनी सवारी मोर पे सवारी है बैठ कर तुरंत निकल गए। रह गए गणेश जी जिनका वाहन हुआ, मगर फिर भी एक कमाल हुआ। जब कार्तिक के परिक्रमा कर रहे थे, पहला चक्कर लगाया तो देखा कि चूहे के पद चिन्ह बने हुए थे। जब दूसरा चक्कर लगा रहे थे तो दूसरी तरफ भी दूसरा चक्कर के भी वो पद चिन्ह थे। कार्तिक सोचने लगे कि ये चूहा और ये मोटू गणेश मेरे से आगे कैसे। जब 3 परिक्रमा खत्म करके कार्तिक पहुंचे शिव और पार्वती के पास, तो क्या देखते हैं कि गणेश जी और चूहा तो पहले से ही बैठे हैं। तो कार्तिक ने पूछा कि ये कैसे हो, तुम ये रेस कैसे जीत गए। तब गणेश जी ने जो बुद्धि के देवता हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्वती और शिव की ही 3 परिक्रमा कर ली, वहीं के वहीं बैठे बैठे, जिनकी वजह से उनकी पृथ्वी की 3 परिक्रमा कार्तिक से पहले खत्म हो गई। इसलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है। अब आपको एक शनिदेव की कहानी सुनाता हूं, जिसमें शिव से भी मुलाकात होगी। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि पहुंचे शिव जी के पास और बोले, शनिदेव आपकी तरफ आ रहे हैं आप पे दृष्टि डालने के लिए। शिव जी बोले, शनि मुझ पे दृष्टि डालेंगे? मैं ऐसी जगह जाकर छुप जाऊंगा कि शनिदेव को मैं मिलूंगा ही नहीं। पूरे 7.5 साल शिव जी गए और गंगा के अंदर समाधि लगाकर बैठ गए। 7.5 साल बीता, शिव जी बाहर आए और शनिदेव के पास गए और बोले कि देखिए मैं ऐसी जगह जाकर छुप गया कि तुमने मुझे ढूंढ ही नहीं पाई। अब शनिदेव मुस्कुराए, हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप इतनी ठंड में 7.5 साल सांस रोक के जो पानी के अंदर बैठे थे, वही मेरी 7.5 साल के 7.5 का प्रकोप था। और शिव जी बोले कि अच्छा ये बात थी। तो इस कहानी से समझ में आता है कि शनिदेव की दृष्टि से भगवान भी नहीं बच पाते। सबको अपनी अपनी शक्तियाँ मिली हुई हैं अलग अलग, और एक दूसरे आपस में एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और अपनी अपनी जगह को सब में महारत हासिल किए हुए हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कमेंट करके ज़रूर बताना का कहानी आपको कैसे लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।